हम जो गलती के लिए करे बदन क्षमा प्रार्थी है प्रभु। अगर आज यह आखिरी जबान खोल ले, एक बाद अगर खोल दे तो क्या कुछ क्षमा मांगा थे, हम क्षमा मांगा थे। आज बन के रखे के बन के हम क्षमा बारात कल चले कि हम तैयारी बारात की हम बारात त्याग दे रही बारात। अब क्यों अगर बारात लग जाए तो क्या हम कुछ ना बन के रही ये बेइज्जत करे का सबसे बड़ा तरीका ही है। बंद करा मैं क्षमा मैं क्षमा। आप जैसे कि पराग खोले हैं, पराग के बारे में कुछ बताएंगे? पराग पशुआहार के बारे में बताएंगे? पराग के बारे में समझ लीजिए, पराग एक ऐसा एनिमल फीड है गाय भैंस बकरी के लिए, किसी भी जानवर के लिए जो दूध देती हूँ, उनके नहीं, आदमी के लिए नहीं, स्तनधारी जीवों के लिए। स्तनधारी आप चमगादड़ को नहीं खिला सकते। मादा के बारे में क्या इरादा? मादा पशुओं के बारे हाँ इरादा है। जानते हैं क्या? अंदर की बादी खत्म करेगा। अच्छा दूध में उभार लाएगा, शरीर में चमक, ठीक। उसके बाद बाल का झड़ना बंद, प्रजनन शक्ति को बढ़ा देगा। तो जैसे बाल झड़ रहा है तो हम भी खा सकते हैं क्या? मतलब एक देखिए, अगर आप लोग मादा से बिलोंग करते हैं तो जरूर खा सकते हैं। अरे मेरा भाई मादा है, आप मादा है। मैं पहले ही माद में रहने वाला मादा नहीं होता है, दूध देने वाला मादा होता है। थोड़ा जी के बढ़ाइए अपना, ऐसा नहीं कि माद में रहेंगे तो मादा हो जाएंगे। पैसा का पैसा मेरे सफा खुलासा हो। ये बात है। अगर आपके घर कोई भी पशु हो जी, आप मेरे कहने पे ले जाइए जी बिल्कुल। हम और रिस्पांस मैं दिखाऊंगा आपको 10 दिन में। आप जिम्मेदारी हाँ सारा जिम्मेदारी मेरी है, आप छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो उसकी जिम्मेदारी न, मैं उसकी जिम्मेदारी आप मिंटू जी मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए मिंटू जी, हंसिए मत, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आपको हम 1 महीना खिला देंगे, आप दूध देने लगेंगे। अरे मादा ने क्या हम आपको भी दिला देंगे। मेरे पास ऐसा सिस्टम है। डिबेट फालतू बात नहीं, नहीं ऐसी बात भी अच्छी लगती है। यही तो दौर है, यही तो सही जगह आकाश में ऐसी ही बात। हम और आप क्रांति का पिक्चर मत दिखावा, मत बनावा, शांति बनावा। क्रांति का पिक्चर लेकिन कैमरे के सामने जो मजबूत छवि आकाश भैया की प्रस्तुत होती है, बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। इस बात है छोटू जी, आप एक भोजपुरी कविता का शीर्षक उसका व्याख्या करिए। चलिए तो कवि की लेखनी सवाल करती है आकाश भैया, कुछ बताइए 2 शब्द। नहीं आप बोलिए एक भोजपुरी की तो उसका व्याख्या तुरंत उसका व्याख्या रितेश जी करेंगे। चलिए आप भोजपुरी दीजिए व्याख्या। गलती भइल राजा पहला भेंट में, दर्द होता पेट में। राजा जी अब इसका व्याख्या रितेश जी करेंगे। पेट में व्याख्या में कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें जो चलिए आप बोलिए नायिका है अभिसारिका, वो जब छिप के अपने नायक के पास मिलने जाती है तो वहाँ पे आलिंगन होता है, चुंबन होता है। उस आलिंगन के पश्चात कुछ ऐसी कपोल कल्पित घटनाएं हो जाती हैं जिसके बारे में जब वो दूरभाष के माध्यम से अपने प्रेमी से बात करती है तो वो कहती है कि हे प्रिय, तुमने उस रात्रि में मेरे साथ ऐसा क्या किया कि मुझे गर्भावस्था का अनुभव होने लगा। पेट में दर्द जी एकदम सही। बस हो गया। अगली 2 लाइन प्रस्तुत की जाए तो फिर मैं उसका व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। क्या कहना है? अगली 2 लाइन दूसरी लाला रिमोट से कैसे उठता है, जरा इसका व्याख्यान हमें करके आप बताइए। मुझे 2 लाइन सुनाइए ब्रज भाषा में, आप किसी भी भाषा में मुझे सुनाइए। हिंदी में बात रितेश जी आप इस लाइन को आप अपने शब्दों में व्यक्त करिएगा। गोरिया चला जी ना एता ना होता, गुमान तो हर टूट जाए, रात में देखे ना ऐसे मान, तू कवन पहलवान भैला। हालांकि महाकवि कालिदास की ये पंक्तियां हैं। महाकवि कालिदास जी 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 महाकवि कालिदास की कालिदास और बर्थरा जी, मैं उनका नाम भी कालिदास है ना। तो आप श्री दुर्गेश गुप्ता जी 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 उनके वो हमारे गुरु हैं, गुरु भाई हैं। तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है हालांकि कि मैं पूरी तरह से उसका व्याख्या कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं 2 शब्द जी। और वो गाना था कि हे प्रिय, ये तुम जो अपने वक्ष स्थल को उभार के इस प्रकार से चल रही हो, दलकाते हुए चल रही हो जी हाँ जी। कैसे सर?
दलकाती हुई चल रही हो, हाँ, तो इसका गुमान कैसे तोड़ेंगे? तो कवि का क्या कहना? जैसे तुम कभी मेरी हाँ, अपने भाषा में आप उसको समझा के बच्चों के बीच में प्रस्तुत करिए और यही मेरी मार्गदर्शन दीजिए। तो इसमें प्रेमी कह रहा है कि हे प्रिय, तुम ये जो अपने वक्ष स्थल और गुंबद रूपी वक्ष को लेके जो तुम चल रही हो, इसको ये मत, डिबेट चल रहा है। मैं कुछ ऐसी प्रक्रिया करूंगा, यदि इसमें तुमने सुधार नहीं किया तो मैं संपूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बीच में व्यवधान है। रितेश जी का पसंदीदा गीत जी याद आ जी गया। जी फिर मैं कह रहा हूँ, और यदि इसका व्याख्या बस आखिरी लाइन है, इसके साथ समाप्त करता हूं। इजाजत चाहूंगा। कहता है कि यदि तुम नहीं मानती हो, यदि आप नहीं मानती हैं और अपना ये यौवन ऐसे ही दिखलाती चलती हैं, तो मैं आपके इस यौवन रूपी अहंकार को तोड़ दूंगा। चलिए ठीक है रितेश जी। फिर नायिका भी कुछ कहती है जी। रात में दिखेला आसमान, जी। कौन पहलवान हुईला। वो कह रही है, नायिका उसको उसकी औकात दिखाती वो है। कह रही है कि अभी आप कच्चे हैं, अभी आप रात्रि में रात्रिचर वाला काम करते हैं, अभी आपके अंदर वो क्षमता। जी। हमारे रितेश चलिए, भाई का ठीक एक है। बड़ा ही पसंदीदा गीत याद आ गया। गाने का बोल क्या है पता है? क्या है? आप सुन रहे हैं सुभाष राजा। धीरे धीरे डालोगे तो आट जाएगा, सामान फट जाएगा, सामान फट जाएगा। हाँ, यही। अब इसका व्याख्यान बड़े ही अच्छे तरीके से रितेश भैया करेंगे। चलिए करिए रितेश जी अपने मुखार बिंदु से। कहना क्या चाहता है? जी। धीरे धीरे डालोगे तो आट जाएगा, सामान फट। जी। तो धीरे धीरे डाल, इसमें कभी क्या कहना क्या क्या कहना चाहता चाह है रहा है? कि धीरे धीरे क्या डालना चाह रहा है? बच्चों का मार्गदर्शन के लिए आप सब। चलिए रितेश जी अपने मुखार बिंदु से कुछ। ये कवि के घर पे नया सबमर्सिबल लगा है, जिसकी बोरिंग क्षमता तकरीबन 2 इंच की है। अच्छा अच्छा। जी। और वहाँ पे पाइप जो है वो पट्टी का आधे इंच की है। तो कह रहा है कि बाकी धीरे धीरे डालोगे तो आट जाएगा, और अन्यथा जो जल रूपी जो सामान है वो फाट जाएगा। और उसके ऊपर 2 लाइन और भी थी। बड़े भैया अश्विनी सिंह रिक्की जी को भी जरा ले बड़ा लीजिए अच्छा कैमरे में। बड़ा अच्छा कवर अप किया। जी जी भोजपुरी को अश्लीलता से लाके सीधे एकदम। जी। नहीं, हमारी भोजपुरी अश्लील है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, असली नहीं है। अरे आवत रहली सखी तोहरे गलिये में, अरे आवत रहली सखी तोहरे गलिये में, दैया मार देने लचकी न बलिये में। ये क्या कहना चाहता है? बीच कनवली। हाँ, दक्षिणी गाने के तो बोल बीच कनवली। बीच कनवली, वही। बीच मतलब बीच। हाँ, वही मैं इस गाने में वो लेखक है ना, वो लेखक है, कवि तो ये है लेकिन लेखक। इस गाने में जरा लेखक जी को भी कैमरे में लीजिए। तो हम ले लेंगे सब। इस गाने में अपभ्रंश आ गया है, तो मैं इस गाने से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कोई दूसरा गाना दिया। अच्छा, दूसरा गाना। सिंपल। अरे हम नहीं जनली किया जाई कलुआ, हम रितेश जी का गाना बस बस ये सब हम कल के लिए। आज 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 के लिए अब हम लोग अपने गुरु से थोड़ा सा 2 शब्द लेकर के हम लोग बंद किया जाए। जी, आज के लिए इतना है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आदाब। प्रणाम, मैं नरोत्तम लाल यादव। नहीं, वो तो इतना साफ बोली कहाँ पावाला। पता तो गजब बोला। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी आप ये पॉडकास्ट जाएगा यूट्यूब पे, रितेश जी अपना समझेंगे। हम तो ही सोचे थे कि हमारा का हुई बहुत अच्छी